हमारे एंकर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर ने 2 दिन पहले ही 6 लाख शेयर की एक बढ़िया से स्टॉक में खरीदारी कर दी। एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है, ना एनटीपीसी है ना अदानी है। यहाँ पे देखिए तो बढ़िया स्टॉक में अभी जैसे नया ही आईपीओ लिस्ट हुआ है, वहां पे देखिए तो इस स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन, मार्केट कैप भी छोटा है और सबको मालूम है जब जब शेयर यहाँ पे जैसे बड़े एंकर इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं तो स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए तो 2 दिन से स्टॉक में 5 to 6% यहाँ रिटर्न भी दे दिया है, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मगर बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जब खरीदारी करते हैं तो आने वाले दिनों में बढ़िया सा रिटर्न देता है। मुकुल अग्रवाल सर, विजय सर, हमने कई सारे बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया में है उसके वीडियो बनाए, आप जाके देखना। जैसे लोग स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो सर को भी लग रहा है कि भाई एनर्जी स्टॉक में यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पे खरीदारी की है। मैंने आपके सामने इसकी प्रॉफिट लॉस रखी है, आप देखो 167 से लेके 230 तक पहुंच गई और प्रॉफिट जो 5 नेट प्रॉफिट कमाते थे वो अभी 26 पे पहुंच गया है। 3 वाला ओपीएम 11 पर पहुंच गया। 6.83 जो इसका ईपीएस था 8.92 पे आ गया। सेल्स ग्रोथ देखिए तो यहाँ पे लास्ट ईयर की 30%, प्रॉफिट ग्रोथ 18%, 3 ईयर की 109%। नया ही आईपीओ लिस्टेड हुआ है, इसलिए आपको अभी उसमें स्टॉक सीएसआर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे देखिए तो बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रा बेटिंग हो रही है, सब यहाँ एफआईडीआई की बिक वाली है, मगर सर ने यहाँ पे खरीदारी की है। देखो यही तो पावर होता है रिटेल इन्वेस्टर में, जैसे पब्लिक में ऐसे बढ़िया एंकर इन्वेस्टर का, उसको हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे उसने कॉन्ट्रा बेटिंग की, एफआईडीए ने बेचा है फिर भी यहाँ पे खरीदा है। आपके सामने मैं उसकी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मुकुल अग्रवाल सर ने यहाँ पे 2.88% की खरीदारी कर दी। लेटेस्ट ही आपके सामने अपडेट देखने को मिले। जैसे न्यूज आती है तो तुरंत ही शेयर में यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल जाए। और यहाँ पे जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है सोलरियम ग्रीन। इसकी पूरी फंडामेंटल देखिए तो छोटी मार्केट कैप है, 738 करोड़ की, 354 में चल रहा है। 484 का स्टॉक मीन्स के 20% अभी भी डाउन है। पी देखे तो 39, इंडस्ट्री 21, आरओसी आरओई ओनली पी देख के मत चले जाना कि इंडस्ट्री पी से महंगा है। जो महंगे स्टॉक होते वही अच्छा रिटर्न देते, कई पी में कम होते फिर भी कुछ अच्छा रिटर्न नहीं होता। पी कम है इतना नहीं देखना है, दूसरे फैक्टर भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है। आरओसी आरओ भी बढ़िया है। बुक वैल्यू 67, इंट्रेंसिंग वैल्यू 324, इंट्रेंसिंग वैल्यू के अराउंड ही मिल रहा है। पेक देखो इसका, ये चीज है, ग्रोथ फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे दिखती है, 1 से कम है, बढ़िया चीज। डेप्थ टू रेशियो 0.48। इसकी वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, जैसे सर ने बाइंग की न्यूज आती है तो यहाँ पे वॉल्यूम इसकी बढ़ जाता है। प्रमोटर के पास भी 58% यहाँ पे स्टेक है। आरएसआई भी अच्छा है, 38 का आरएसआई में स्टॉक अभी कामकाज कर रही है। बाकी के फंडामेंटल मैंने आपको दिखा है। इसके कैश फ्लो भी एक बार देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे अभी तक तो नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट किया है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर सकते हैं। रिजर्व इसकी देख लेते हैं एक बार। देखो फ्रेंड, यहाँ पे रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़े, ये सब यहाँ पे अच्छी पोजीशन के यहाँ पे मामला है कि भाई यहाँ अच्छी पोजीशन दिख रही, इसलिए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट रिमेन सेम है, फिर भी रिजर्व बढ़ा, प्रॉफिट हिसाब से ही यहाँ पे रिजर्व आते हैं तो रिजर्व बढ़ना, यहाँ पे बोरोइंग कम होना, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव और बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। न्यूज में यहाँ पे देखिए तो यहाँ आपके सामने ही है, मुकुल अग्रवाल सर ने जैसे शेयर में जिसने अचानक कई इन्वेस्टर का ध्यान जाता है, क्योंकि यहाँ पे रीजन यही है कि सर बड़े इन्वेस्टर जब भी खरीदारी करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आने वाले दिनों में मिल सकता है। देखो ऐसा नहीं कि कोई बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा है तो हमें भी खरीद लेना चाहिए, एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियो बनाए तो उसमें देखा है कि जैसे बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये लोग जहाँ पे स्टॉक में खरीदारी करते तो ऐसा नहीं कि तुरंत स्टॉक चला जाता है, कई टाइम तक स्टॉक अपने हिसाब से रहता है, कंसोलिडेट में रहता है और कई बार डाउन भी रहता है। मगर कुछ अच्छी बड़ी न्यूज होती है तो आने वाले दिनों में मान लो कोई ऑर्डर अच्छा होता है, कोई सप्लाई अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है जिससे कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है और तुरंत ही यहाँ पे शेयर प्राइस में इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए तो 30 सितंबर के बाद फिर से रिकवरी देखने को स्टॉक में मिली थी। 335 में यहाँ पे देखे 335 में फ्राइडे को से लेके 374 तक स्टॉक चला गया। 484 इसका हाई और 202 इसका लो भी रह चुका है।
आईपीओ में यहाँ पे शानदार ऐसे लिस्टिंग 13 फरवरी की हुई थी, तब से देखिए तो स्टॉक में यहाँ पे शानदार रिटर्न दिया है। 484 तक जून में यहाँ पे ऊपर भी चला गया था। कंपनी का बिजनेस पहले एक बार देख लो। यह कंपनी सोलर एनर्जी सेक्टर से जुड़ी है। मुख्य बिजनेस में सोलर पावर प्लांट डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंडिया में कभी भी बंद नहीं होने वाले ये सब बिजनेस है, और फ्यूचर बिजनेस भी है सोलर में। यहाँ पे सप्लाई संबंधी कंपनी ग्रीन एनर्जी यानी जो भी नवीनीकरण मीन्स कि यहाँ पे जो न्यू एस्टैब्लिश करना चाह रहे, नई नई चीज लाना चाहते हो और नए क्षेत्र में अपना बिजनेस को एक्सपांड करे, तेजी से अपने बिजनेस में पहचान रहे हो। सरकार की यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना मीन्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रहने वाला है। जैसे गवर्नमेंट का समर्थन मिलेगा, गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा, तो कंपनी को यहाँ पे प्रोडक्शन में भी इजी हो सकता है। उन बेस पे ये लोग बड़े इन्वेस्टर जब भी खरीदते हैं तो ये सब कुछ चीज फ्यूचर को देख के ही खरीदते हैं, ऐसे नहीं कर लेते तो एटलीस्ट हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। देखो 202 में पहुंच गया था स्टॉक, फिर से अभी रिकवर हो रहा है, एटलीस्ट हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ऐसे अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जिससे आपको मालूम है बड़े बड़े इन्वेस्टर FIDI कहाँ पे खरीद रहे, कहाँ पे बेच रहे हैं, इससे हमें क्या मदद मिलती है कि हमें भी अपना नजरिया अभी कौन से शेयर में, कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में रखना चाहिए। थैंक यू।